हो गया? ओके। सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। जब मैं भीड़ में कई बार बोलूँ ना तो बड़ा आसान हुआ है, लेकिन पढ़े लिखा क्या बोलना थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स सा फील कर जाया करूँ। बाकी हिम्मत से मारा। हाँ, अभी मैं आया हूँ फरीदाबाद में एक ही चीज़ है, सुखोई एकेडमी। जिन माँ बाप ने अपने बालक पढ़ाना हो आड़े भेज दो, जिन्हें ना ऑफिसर बनाना है। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, वो स्टार का निशान पॉइंट। मैं भी सुखोई एकेडमी में आया हूं और हरियाणा नहीं पूरे देश के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और क्योंकि हरियाणा से इस एकेडमी से 6 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। 3 आ नहीं पाए क्योंकि बहुत दूर से आना था, और 3 जो यहीं के थे वो सिलेक्ट हो गए। RIMC सुखोई एकेडमी, RIMC फुल फॉर्म मेरा ही होगा, एक बार बताइए, मैं भूल गया। मैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। हाँ, कॉलेज सर नाम कॉलेज है लेकिन है स्कूल। ओके, नाम कॉलेज है और है ये स्कूल। बहुत पुराने टाइम पहले 2 ही कॉलेज बने थे, एक लंदन में था और एक अपने इंडिया में था। अंग्रेजों ने ही बनाए थे। और ये इकलौता ऐसा कॉलेज है जो 8वीं क्लास में बच्चों को कौन सी ड्रेस, वो एयरफोर्स की, नेवी की कौन सी ड्रेस? नहीं सर यहाँ पे NDA के लिए तैयारी करते हैं, जो आगे हमें मिलिट्री में जाने का मिलिट्री की ड्रेस मिल जाती है उसमें, है ना? हाँ जी। 8वीं क्लास में मिलिट्री की ड्रेस मिल जाए है। और जो बालक बड़े बड़े पढ़े हैं इन तय भी नहीं मिलती, इनके लिए सबसे आसान कोर्स। मैंने एक सर से पूछा कि जी यहाँ पे जो एक तैयारी हो है आगे, वो कितनी मुश्किल है? सर बोले वहाँ पे कोई मुश्किल नहीं, मुश्किल तो यहीं पे ही है। तो हमारे साथ हैं सिलू सर। सर जी राम राम, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे सर कैसे हैं आप? बस ऑल गुड। आप बताइए। मैं एकदम बढ़िया जी। चौथी बार आपकी एकेडमी पे आया हूँ जी बिल्कुल। और जितनी बार भी आया हूँ यहाँ पे जो पेरेंट्स खड़े मिलते थे वो पूछते थे भाई जगदीप एकेडमी कैसे? मैं कहता था जी बच्चा ने छोड़ के देखो। 1-2 पेरेंट्स मेरे को यहाँ पे भी मिले हैं जो पिछली बार मिले थे, आज उनका बेटा सेलेक्ट हो गया। जी बिल्कुल। सर इतना दिमाग, इतना पढ़ाई, इतना बर्डन कहाँ से लाते हुए? नहीं सर, ये तो कहते हैं ना, ये RIMC जो एग्ज़ाम है वो आप ज़बरदस्ती बच्चों से क्लियर नहीं करा सकते। ये तो अंदर से आता है। चाहे वो टीचर्स की बात करें, चाहे इन बच्चों की बात करें, चाहे हमारी बात करें। ये नहीं है कि आपने 2 घंटे बच्चे को पढ़ा दिया और बच्चा निकल गया। तो जो टीचर्स भी है ना हमारे, वो टाइम देख के नहीं पढ़ाते हैं, उन्हें जुनून होता है। चाहे बात करें बच्चों की, ये टाइम देख के नहीं पढ़ते हैं, इन्हें भी जुनून होता है पढ़ने का। आप रात को 2 बजे भी जाके देखोगे हॉस्टल में तो पढ़ रहे हैं, इतनी सर्दी में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो तब जाके RIMC निकलता है। पेरेंट्स का भी जुनून होता है। हाँ बिल्कुल। सर्दी का मौसम है, घर पे होते तो फिर भी पाँव से रजाई उठ, मैं आपको यहाँ पे छोड़ना भी उनका जुनून है। बिल्कुल। यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। बच्चे ने मॉर्निंग में जब वो उठता है, उसने सबसे पहले अपना बेडिंग खुद से सही करना है, अपने कपड़ों का भी ध्यान रखना है, अपनी बुक्स का भी ध्यान रखना है, अपने आप से खाना खाना है, वो सारी चीज़ें। और पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको लास्ट जो इससे पहले जो बच्चा निकला था दुष्यंत, आपने उसको भी आप मिले थे, तो मुझे याद है उसके फादर सुबह 5 बजे आके देखते थे कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। तो पेरेंट्स भी आप सोचिए, महेंद्रगढ़ यहाँ से लगभग काफ़ी दूर है, और वो रात को कितने बजे चलते होंगे बच्चे को देखने के लिए, कि सुबह 5 बजे भी आके उन्होंने देखा, रात को 11 बजे भी आके देखा कि वाकई में पढ़ता है रात को, या हमें सिर्फ फ़ोन पे बोलता है कि मैं रात को इतनी लेट तक पढ़ता हूँ। तब जाके बच्चा RIMC जाता है। सर ये तो अभी 8वीं में हो गए, 6ठी 7वीं क्लास में उन्होंने तैयारी शुरू की होगी, लेकिन जो बच्चे 5वीं क्लास की भी तैयारी करते हैं वो 3री क्लास में आ जाते हैं यहाँ। बिल्कुल। तो देखिए सर, उनको कैसे ध्यान रखना पड़ता है? खुद ही रख लेते हैं कैसे? सर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पहले भी बताया, मेन जो रोल है वो माहौल का है। हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, हमारे पास कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई हमने दवाई घोल के पिला दी और बच्चे का सिलेक्शन हो गया। मेन जो रोल है वो माहौल का है, जो डोमेट्री का माहौल है। बच्चा घर में नहीं पढ़ता है रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक। यहाँ क्या है कि बच्चे जब आपस में रहते हैं तो उनके बीच में कंपटीशन हो जाता है कि भाई ये लेट तक पढ़ रहे हैं, मुझे इससे लेट तक पढ़ना है। और फिर जो मोटिवेशन जो टीचर से बच्चों को मिलती है, मतलब टीचर जितना पढ़ाने में ध्यान देता है उतना ही बच्चे को हर दिन मोटिवेट करता है कि बेटा हर बच्चा कर सकता है। फिर उन्हें बताते हैं, जैसे यही बच्चे थे, मैम हमेशा दीप्ति मैम बोलती थी कि दुष्यंत ने ऐसे तैयारी करी, अरुण ने ऐसे तैयारी करी, तो वो जो मोटिवेशन है वो इन बच्चों के बहुत काम आती है। कितने दिन तैयारी की? सर ऑलमोस्ट 8 months। 8 मंथ। कितने दिन? सर 4 months। 4 महीने? Yes। सिर्फ 4 मंथ? सर 3 महीने, 3 months। यहाँ पे कोई है नहीं, उनका था, कल ले आया था जी मैं तो। इतने दिन में सर तैयारी कैसे पॉसिबल है? हाउ कैन इट्स पॉसिबल सर? सर देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, RIMC जो एग्ज़ाम है मैं आपको क्लियरली बता दूं, पेरेंट्स सोचे कि आज बच्चे का अटेम्प्ट है और 4 महीने में पहले तैयारी कराऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इन्होंने यहाँ तैयारी जरूर 4 महीने पहले करी है, लेकिन आप इन्हीं से पूछिए कि इन्होंने पहले कौन कौन से एग्जाम के लिए। सही बात है।
पहले कौन से एग्जाम क्लियर हुए हैं आप? पहले नवोदय स्कूल का भी, सैनिक स्कूल भी और आरएमएस भी, आरएमएस चल। ये सब कहाँ से तैयारी की? ये सैनिक और आरएमएस तो खुद से ही, जब मैं आरएमसी की तैयारी कर रहा था उसी अच्छा, टाइम। और इसकी यहाँ से? हाँ। यहाँ से पहले कहाँ पे तैयारी करते सर यहीं करी थी, सैनिक स्कूल कुंजपुरा की सर। सैनिक स्कूल कुंजपुरा की यहीं पे तैयारी की? ये बच्चा हमारे पास पहले आया था 4th क्लास कंप्लीट करके 5th क्लास के लिए। ओके। तो इसने पहले सैनिक स्कूल कुंजपुरा के सैनिक स्कूल से वो छोड़ के रही यहाँ पे दोबारा हाँ जी, हाँ जी, कोचिंग ली? अब आपको बच्चा माँ भी बाप कौन बताएगा। है सर इसके? हाँ, माँ बाप कौन है? आजी मैम, ये बच्चे की मदर है। नमस्ते नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। सैनिक स्कूल में तैयारी सिलेक्शन हो गया था इसका? जी सर। यहीं से हुआ? जी यहीं से हुआ। अरे वो स्कूल छुड़वा के इसने आरएमसी में अब यूँ मतलब इतना बड़ा रिस्क लिया क्यों? सर अगर इसका- पास नहीं होता तो सैनिक स्कूल भी गया था। नहीं नहीं सर ऐसे नहीं, बच्चे पे विश्वास था और सीलू सर पे विश्वास था। आपने रिस्क लेने के लिए कह दिया सर? नहीं नहीं सर, मैंने तो देखिए नहीं यही समझा है। देखिए तो बड़ा आपका मुश्किल सी डिसीजन बात है यार। नहीं सर, देखिए मैं आपको बताऊं, जी। ये बच्चा हमारे पास पहले पढ़ा था जी। और हमें भी पता था। तो उन्होंने कहा कि सर क्या करें। मैंने कहा सर देखिए डिसीजन तो आपका है, तो क्या आरएमसी के लिए हम प्लान कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। और उसी का नतीजा इस बच्चे का पहला अटेम्प्ट था, फर्स्ट First अटेम्प्ट attempt। आरआईएमसी के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में आरआईएमसी आज क्लियर किया है। आपके सामने है, पेरेंट्स भी हैं, बच्चा भी। अच्छा मैं एक बात पूछूंगा, हरियाणा से हरियाणा इस एकेडमी से 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ? हाँ, टोटल 3 हरियाणा से हैं। टोटल 3 हरियाणा से और हैं। उसके बाद आदि चावला है दिल्ली से है, और अक्षत है आदर्श है वो एमपी से हैं। उनमें से जैसे जो बाकी अक्षत 3 है, नहीं वो आए ऑनलाइन इनकी तो खैर कोचिंग में था। इनका तो खैर फेस आ गया। जी, जी, जो जी। 3 नहीं आए, जी। क्या उनका एड्रेस? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सारा कुछ देते हैं। और आपको ही नहीं, जो भी पेरेंट्स आता है, हम हर किसी को आपके चैनल के माध्यम से भी यही कहना चाहते हैं कि सिर्फ एकेडमी की बातों पे मत जाइए। अगर हम आपको कहते हैं कि हमने 6 बच्चे आरएमसी निकाले हैं या लास्ट ईयर 67 बच्चे सैनिक स्कूल निकाले, अगर हम आपको एक एक बच्चे के पेरेंट्स का नंबर, मोबाइल नंबर आपको दें, तो आप मानिए कि भाई हाँ वाकई में एकेडमी ने काम किया है। एक सेकंड में पूरा कर लेता हूँ, फिर आप मेरे को पूछेगा। जो एकेडमी और जो भी आपको ये कहता है ना कि सर हम तो किसी की पर्सनल डिटेल शेयर नहीं कर सकते, या आप भाई पर्सनल डिटेल के लिए मैं फिर वही कहूँगा, आप कोई अकाउंट नंबर नहीं मांग रहे हैं, आप दे रहे हैं, आप मोबाइल नंबर दे रहे हैं। जबकि क्योंकि एक पेरेंट्स की जो भावना है वो दूसरे पेरेंट्स के साथ ज़्यादा जुड़ी होती है। बिल्कुल। अब हम क्या है, हम तो अच्छा ही बताएंगे, आप जिस सिस्टम में उसकी तारीफ ही करेंगे। एक्चुअल रिपोर्ट तो आपको एक पेरेंट्स ही देगा जिसका बच्चा पहले किसी भी एकेडमी में। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, हर स्टेट से एक ही बच्चा सिलेक्ट होता है, लेकिन ये 3 बच्चे मैं कैसे आपको हुए, बताता हूँ। कैसे सिलेक्ट हुए? अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 2 बच्चे हरियाणा से हैं, तो हरियाणा की क्या सीट तो एक ही है, लेकिन मैंने आपको बताया अभी टोटल 67 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, जिसमें से 6 बच्चे हैं आपके सामने हैं। अब इनका फाइनल जब मेरिट आएगी, इनमें से 67 में से 25 लिए जाएंगे। जैसे लास्ट टाइम आप आए थे तो दुष्यंत था, कार्तिक था और 5 बच्चे थे, उनमें से 2 बच्चे फाइनल मेरिट में गए, आज वो सैनिक आरआईएमसी में पढ़ रहे हैं। दुष्यंत सिवाच ऑलरेडी जा चुका है, और कार्तिक संगवान उस बच्चे ने ऑल इंडिया मेरिट में वो आया और आज वो आरआईएमसी में है। आपको याद हो तो आपने ही कहा था भाई ये कैसे होगा, भाई ये तो दोनों, इनकी तो दोनों में आपस में लड़ाई है। तो हमने कहा था कि हो सकता है ये बच्चा फाइनल ऑल इंडिया मेरिट में आए, और वही हुआ। आज वो ऑल इंडिया मेरिट में आके आज वो आरआईएमसी में पढ़ाई कर रहे हैं। सुबह किस टाइम उठते हो? सुबह 6 बजे उठा 6 बजे। देते हैं। और रात को सोते किस टाइम हो? 8 मतलब रात को 2 बजे। 2 बजे। 4 घंटे में सर दिमाग नहीं फट जाएगा? मतलब नींद नहीं पूरी हो तो? सर देखिए ये बच्चे हैं, और आप जैसे माहौल में ढालेंगे ना उस माहौल में ढल जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब लोगों को पता चलता है इतनी मेहनत होती है, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। यूपीएससी के लिए भी इतनी मेहनत नहीं तो आप होती है। देखिए ना सर, जब यूपीएससी जब वैकेंसी रिलीज करती है लगभग अप्रोक्स 1000 होती है। यहाँ तो लड़ाई 25 सीट्स की है। ओए ये बात मतलब ये यूपीएससी से आपको मैं 4 और गुना बता मेहनत दूं, करते हैं। और इतना बड़ा इंडिया है, उसमें से 67 बच्चे हैं जो क्वालिफाई कर पाए, जो पास हो पाए। कितनी बड़ी बात है, 67 बच्चे क्वालिफाई कर पाए हैं पूरे इंडिया से। यूपीएससी के लिए तो 1000 वैकेंसियाँ होती हैं। ये बात बड़ी अचरज करने वाली है। तो जब आप इसने छोड़ के गए जी यहाँ पे, हाँ जी सर। रोई तो होगे ना? नहीं सर, मैं नहीं झूठ ना रोई थी। बताओ। नहीं सर, नहीं मैं नहीं रोई थी। मुझे पता था कि मेरा बेटा है, कुछ कर लेगा, पढ़ लेगा, चला जाएगा। घर पर क्या है सर, घर पर हम नहीं ध्यान दे पाते क्योंकि हम दोनों वर्किंग हैं, चले जाते हैं और बच्चा पीछे से इतना नहीं कर पाता। तो मैं नहीं रोई थी क्योंकि मेरा भी एम था, मैं भी चाहती थी कि बच्चा आर्मी में जाए
आर्मी स्कूल्स में जाए पहले तो, और फिर आर्मी में भी जाए। तो यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ आकर हम अपने बच्चों के अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो मैंने नहीं रोई और पक्का मन बना लिया था। अभी कितनी खुशी है? बहुत खुशी है सर। अभी इसके बाद तो कोई पेपर नहीं बचा मेरे ख्याल से। RAMC के बाद भी सोचो तो कि सिलू सर उस चीज़ की तैयारी करा दो। नहीं सर, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है ना, इसको माहौल देना था, माहौल मिल जाएगा इसे। हार्ड प्रैक्टिस, हार्ड तैयारी यहीं पे ही होती है, वहाँ पे तो बड़ा सॉफ्ट सी 4 घंटे की क्लास हाँ होती है सर, मेरे ख्याल। वहाँ तो नहीं 4 की तो नहीं होती, वो तो फिर नॉर्मल पढ़ाई करिकुलम तो होता 4 घंटे की होती है। है वहाँ जाना बड़ा टफ है। फिर वहाँ तो फिर बच्चे जब जो बच्चा यहाँ पे 15 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ 6 घंटे 7 घंटे की पढ़ाई तो कोई उसके बड़ा लिए सा normal इशू नहीं है हाँ, उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। सोता सोता भी याद हो जाएगा क्या हो रहा है। हाँ सर, वो ले ही पहले इतना फिल्टर करके रहे हैं बच्चे, वो आप कहीं भी उन्हें आप डेजर्ट में भी छोड़ोगे वहाँ से भी कुछ बन जाएंगे। आप सोचिए ना, पूरा इतना बड़ा हमारा हरियाणा जी। है, वहाँ से पूरे हरियाणा से एक बच्चा जा रहा है, तो वो बच्चा नॉर्मल बच्चा तो नहीं होगा ना। तो वही चीज़ है। तो हमारे साथ हैं सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। हम पिछली बार मिले थे यस सर। और हमारा जिक्र भी हुआ था भाई जगदीप यहाँ पे क्या कुछ माहौल चला है। मैंने कहा था जी बच्चा छोड़ के देखो, आपने छोड़ दिया और सिलेक्ट हो यस, गया। मैंने छोड़ा था जिस टाइम पे कौन सा फंक्शन बच्चा था। है? ये दीपांशु चौधरी है। दीपांशु भाई, यस। इसको सर अब सर्दी आ गई, कुछ खिला पिला दो। ये बुग्गे लेके खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो रहा है अभी इसलिए। खाने का टाइम आया सर इसका। ये भी अब टाइम आया, सही बात है। रिम्स में जाएगा ना, अपने आप हो जाएगा तैयार। मैंने देश को सौंप दिया। क्या बात है, माँ बाप के लिए बड़ा भारी वर्ड है, देश के लिए बच्चा सौंप दिया, बड़ी बात है। आओ जी एक बार इधर आओ। अच्छा आप एक बात बताओ, जब आप इसने छोड़ के गए हाँ जी। रोए थे? ना जी, बिल्कुल नहीं रोई जी मैं तो। बड़े निष्ठुर है वो, माँ बाप भी नहीं रोए, ये भी नहीं रोए। एक बच्चे की इच्छा थी जी, अब मैंने RIMC क्लियर करना है, तो इसमें हम क्यों रोएंगे सर? इससे बच्चा का भी मोरल डाउन आता है, तो इसलिए हम ऐसा नहीं अब इतने करेंगे। प्यार से बोलो ना, लगा होगा अभी रोए होंगे, लेकिन ना आप जी, हम नहीं बिल्कुल रोए। नहीं रोए जी हम तो। अच्छा, ऊपर मैं बच्चों से बात कर रहा था, यूपी, बिहार, राजस्थान, गुड़गांव, पता नहीं कहाँ से थे। मैं उनसे बोला जी माँ बाप की कितनी याद आ रही है? ये बोले हमको नहीं आती याद। मतलब इतने निष्ठुर, कुछ खिलाते पिलाते हो स्पेशल चावल में डाल के? नहीं, मैंने बताया ना, बच्चा जब आता है, देखिए नॉर्मल है, जब बच्चा घर से निकलता है तो दिक्कत आती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसे समझ आ जाता है यही मेरा घर है और यही मेरा परिवार है। लेकिन एक बार शुरू में तो बच्चों को पेट दर्द भी होता होगा, भूत भी दिखते होंगे। सारा कुछ होता है जी, बच्चे को मम्मी भी सपने में दिखती है, खाना मतलब पानी भी कड़वा लगता है, दाल में पानी लगता है, लेकिन जब बच्चा एडजस्ट हो जाता है उसे यहाँ से अच्छा कुछ नहीं लगता है, तो वो चीज़ है। सच में मजा आता था भाई यहाँ पे? यस। रोया तो होगा ना, झूठ ना बोला है, मेरे को लग रहा भी रोएगा तू, है ना? तो अभी कितना कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। यहाँ पर रोते तब थे जब इनको ये लगता था कि हमसे दूसरा बच्चा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मेरा बेटा तो मुझे फ़ोन करके सिर्फ ये इस बात के लिए रोता था कि मेरे मार्क्स कम आए हैं यहाँ पे जब इनके टेस्ट होते थे, तो अब मैं क्या करूँ कि मैं पास हो जाऊँगा कि नहीं हो जाऊँगा। तो वो आपस में जब वो कंपटीशन में वो उनके नंबर कम ज़्यादा हो जाते थे, वो तब उनको एक इमोशनल ज़्यादा ड्रेन्ड आउट हो जाते थे उस समय। उस माहौल को क्या करते हैं सर? इसके आधा नंबर कम आ गए, उसके आधा नंबर ये ज्यादा आ बहुत गए। अच्छी बात कही जी। हर शाम को ये बच्चे आके ना, बस इनका यही होता था, सर कैसे करना है। मतलब मेरे को तो लग रहा है, कभी तो बहुत मोटिवेट होकर आते, सर इस बार तो मैं क्लियर कर ही दूंगा। कई बार आते थे, सर मेरे को बड़ा डर लग रहा है, क्या होगा क्या। और फिर जो जूनियर आते हैं, जो नए बच्चे आते हैं, जो पहली बार आते हैं, अभी ये तो पुराने हो गए थे, तो मैच्योर हो गए थे, वो बच्चे तो कहते थे कि यार तेरा तो नहीं होगा, तो बस ये उसी बात से घबरा जाते थे, रोना स्टार्ट हो जाता था। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ बच्चे घर की याद करके नहीं रोते थे। अगर बच्चे को कुछ चीज़ समझ नहीं आई, टीचर ने कुछ पढ़ाया और वो समझ नहीं आया, तो बस उनका रोना चालू हो जाता है, मेरे को ये चीज़ क्यों समझ नहीं आई है। तो ये फ़र्क है नॉर्मल बच्चों में, यहाँ के बच्चे। जब ये डिमोरलाइज होते हैं तो मेंटोर का काम कौन करता है? सर यही काउंसलर है और इतना पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता था इनके साथ। जी। तो मतलब इट्स लाइक कि आप अपने फादर से जाके बात कर रहे हैं, तो उनके लिए बिल्कुल ऐसा होता था। मैं जब ये कभी भी थोड़ा सा इमोशनली ऐसे बात करता था, तो मैं उसको ये बोलती थी आप शीलू सर के पास जाओ, और वो उसी दिन रात को वो आके उससे सर से बात करके, और अगले दिन बिल्कुल नॉर्मल परफेक्ट होता था। तो इतना पॉजिटिव इन्फोर्समेंट था यहाँ इन सर के साथ। सो हैट्स ऑफ टू सर। हैट्स ऑफ हो रहा सर। थैंक यू अच्छा, और बाकी आप बच्चे से भी पूछो, बच्चे भी आपको बताएंगे। बच्चों से तो पेपर वालों ने पूछ लिया, मेरी औकात से बाहर है ये। मैं तो क्या पूछूंगा। अच्छा ये बता यार, कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ी, सच बताइए। सर पढ़ाई 14-15 घंटे पढ़ते थे, और वैसे जो रात को सेल्फ स्टडी करते थे, और होमवर्क भी इतना होता था कि करना ही पड़ता था। और सर वो फिर 4-5 घंटे उसके अलग होते थे। डिमोरलाइज भी होते थे सर, लेकिन वो ओवरकम हो जाता था धीरे धीरे। कई बार ओवरथिंकिंग का भी शिकार होते होगे। हाँ सर, होते है ना? थे। यस सर।
तो उस टाइम पे आप क्या करते थे जी? आपके पास फ़ोन करता होगा, फ़ोन कितनी बार कर लेता था ये? सर फ़ोन बिल्कुल अलाउड नहीं है वैसे यहाँ पर कि लेकिन हम जब रोता था तो देना पड़ता हमें होगा। अगर फ़ोन करना होता था क्योंकि बच्चों के पास फ़ोन नहीं होता है तो वी हैव टू कॉल द टीचर्स और सर को हम कॉल करके उनसे बात करते थे। बट इट्स बेटर कि हम कम से कम कॉल करें क्योंकि फिर यहाँ पे ये लोग हैं मेंटर्स जो उनका ध्यान रख रहे हैं। अगर पेरेंट्स ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं तो वो बच्चा इमोशनल ज़्यादा हो जाता था। तो ओवर द पीरियड हमें ये समझ में आया कि जितना हम कम इंटरेक्ट करेंगे, कम आएंगे, कम मिलेंगे, वो उसकी ग्रोथ के लिए बेटर था। तो वो ग्रेजुअली रियलाइज़ हुआ। तो उसके बाद बहुत फ़र्क पड़ा जब हमने आना बंद कर दिया और बिल्कुल सर पे ट्रस्ट करके छोड़ दिया। उसके बाद रिजल्ट्स वर बेटर। अब RIMC के बाद कुछ और प्लान भी है दिमाग में? भाई अब तो RIMC क्लियर कर लिया, अब कुछ और कराएंगे बच्चों को, कुछ और बढ़िया। सर इतने केपेबल हो गए अब तो ऐसा लगता है कि शायद IAS भी कर सकते हैं। तो वो तो बड़ा मतलब आसान व्हाई हो गया नॉट। हाँ, अब तो वो बहुत ईजी लगता है क्योंकि स्कूल का पेपर और स्कूल का पढ़ाई तो इनके लिए इट्स लाइक यू नो पीस ऑफ केक। अब ये कहते हैं कि मम्मा ये जो मैम पढ़ा रही हैं ये तो मतलब लेवल ही बहुत लो है, जबकि इतने बड़े स्कूल्स में ये लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे मॉडर्न स्कूल में है। पहले कौन से स्कूल में थे? सर मॉडर्न स्कूल 12 खंबा रोड। 12 खंबा रोड। लेकिन पहले कौन से स्कूल में थे आप? सर सैनिक स्कूल कुंजपुरा। हाय यार, नवोदय स्कूल। नवोदय। अभी ये तीनों क्लियर करके सर इनके लिए आगे का प्लान क्या कुछ हो सकता है? नहीं सर देखिए, ये तो ये अपने आप डिसाइड करेंगे। ये अब इतने मैच्योर हैं कि इन्हें अपने फ्यूचर का अपने आप से डिसाइड करना है कि मैंने लाइफ में क्या करना है। हमारा जो काम था, जो पेरेंट्स का काम था, वो हम लोगों ने कर दिया है। अब इन्हें खुद डिसाइड करना है कि मुझे लाइफ में क्या करना है। इस एग्जाम में एक इंग्लिश सबसे ज्यादा टॉपिक हार्ड है, मेन है। मैं टीचर से मिलना चाहूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आ जाइए। मैम नमस्कार। नमस्ते। इंग्लिश इतनी मुश्किल क्यों है? आप कितना पढ़ाते हो बच्चों? क्या टाइम टेबल है इंग्लिश का? इनकी क्लास 8:30-9 बजे स्टार्ट हो जाती है विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल डे, इवन ऑन संडेज। ठीक है, 9 बजे मैं आती हूँ, कभी 8:30 बजे आती हूँ। जाने का मेरा कोई टाइम नहीं है। 1 बजे, 1:30 बजे, समटाइम्स 2 o'clock, समटाइम्स 3 o'clock ऑल्सो आई सिट हियर। संडेज को भी मैं आती हूँ। संडे वैसे ऑफ होता है, ऑफिशियली इट इज़ ऑन ऑफ। लेकिन अगर मुझे लगता है नहीं बच्चे पीछे हैं यार, इतना कवर नहीं कर पा रहे हैं या मुझे कुछ बच्चे को एक्स्ट्रा ध्यान देना है, तो आई कम ऑन संडेज ऑल्सो। संडेज को भी मैं इनको नहीं छोड़ती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा इन लोगों से मेहनत मैंने करवाई है, बहुत ज़्यादा। ज़्यादती भी मुझे तो कभी कभी तरस आता था इन बच्चों पे, हाय मैं कितनी मेहनत करवा रही हूँ, पर क्या करें, इतना इसका है, टफ़ है, एग्ज़ाम बहुत टफ़ है। और मेरी स्ट्रैटेजीज़ बहुत ज़्यादा बनती थी। बच्चे बोलते थे मैम आप कितनी स्ट्रैटेजीज़ बनाते हो। तो मुझे एक एक मार्क्स के लिए कि मुझे लगता था अगर बच्चा ग्रामर में वीक है, राइटिंग सेक्शन अगर इसका स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इसको क्या करवा दूँ कि वो जो 1 नंबर है जो ग्रामर में इसका मिस हो रहा है, वो राइटिंग सेक्शन में कहीं से ले ले। या किसी की अगर सपोज सेंटेंस फॉर्मेशन इसकी नहीं है, जैसे एक बच्चा था मेरा थोड़ा सा रूरल बैकग्राउंड का था, तो वो सेंटेंस नहीं ठीक से फ्रेम कर पाता था। तो मुझे लगता था इसको मैं क्या क्या करवा दूँ कि एटलीस्ट इसमें तो इसके पक्के हैं, कुछ नहीं भी इसको आया एटलीस्ट ये लिख के आ जाएगा तो इसको 2-3 नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो इस तरीके से ना मेरे हर बच्चे के साथ स्ट्रैटेजीज़ बनती थी। तो मुझे होमवर्क भी स्ट्रैटेजीज़ के साथ इनकी पिटाई कितनी होती थी वो भी थोड़ा सा बता दो। पिटाई, प्यार, रिवॉर्ड सब चलता था। और मुझे तो मैं तो इनको मार के सॉरी बोलती थी। मुझे लगता था हाय तेज मार दिया। लेकिन फिर रिजल्ट भी लेना है। रिजल्ट तो है, माँ बाप के भी उसी का रिवार्ड है। अगर पिटाई हुई है, डांट पड़ी है, तो आज वो रिवार्ड भी हम ही लोग दे रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। कैसा लग रहा है जब पिटाई होती होगी और आज ये कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। जब पिटाई होती थी सर तब ये सोचते थे कि अगली बार से अच्छे मार्क्स आएंगे। सीरियसली? यस सर। जी, ये जब लॉकडाउन था तो मैंने स्पेशल मैडम को सर को रिक्वेस्ट की कि एकेडमी को खोल लो, ये अगस्त महीने की बात है। तो मैडम यूपी में गई हुई थी, बोली क्या मैं आप बच्चों को लेकर आऊँगी? मैं यस लेके आऊँगा। तो बोली ठीक है। तो मैं भी वहाँ से ये अपने परिवार के साथ थी, तो वहाँ से छोड़ के स्पेशल आई। कैसे आई ये लॉकडाउन में, अब देखो आप सर कैसे मुमकिन किया? बाय कार आए थे। इवन जब लॉकडाउन हुआ था सुखोई बंद हो गया था हमारा, सब बच्चे अपने घर चले गए थे। ये सीधे सुखोई से अपने बेटे को लेने आए और सीधा मेरे पास आए हैं कि मैम इसको अपने घर रख लो, हम लॉकडाउन में इसको घर लेके नहीं जा रहे, इसको अपने घर रख लीजिए आप। हो बापू, इतना आप निष्ठुर होने की बात कर रही हो। आप ये देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ निष्ठुर होने का। ये वही बापू है भाई, वो फिल्म देखी थी ना सेहत के लिए, लेकिन आज ये सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो सेहत अगर ये आज डाउन गई है ना, तो उसका भविष्य में सेहत बन भी जाएगी इसकी, क्योंकि हम मातृभूमि के लिए हम इसको तैयार किया। तो हो सकता है मातृभूमि के लिए ऐसे जमानों की ज़रूरत है। ये जो 3 बच्चे हैं आज, और आने वाले समय में देश के लिए पता नहीं क्या कुछ कर गुजरेंगे अगर ऐसे ही चलते रहे तो। क्या ये वो माँ बाप हैं किसी जाति धर्म हर चीज़ से दूर होकर सिर्फ पढ़ाई और देश के लिए सोचते हैं।
तब ये बच्चे सिलेक्ट होते हैं। और यही मेहनत है टीचर्स की, यही मेहनत है बच्चों की, और यही मेहनत है उनके माँ बाप की। सिर्फ यहाँ से छोड़ के जाना बहुत बड़ा काम है एक माँ बाप के लिए, और यहाँ से बच्चों को संभालना बहुत बड़ा काम है एक टीचर के लिए। और यहाँ पे 8-9 महीने टिके रहना सिर्फ इतना ही काम है बच्चों के लिए। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, वही है। देखिए वो तो पेरेंट्स को सोचना है कि भाई कितनी पहले से हमें, देखिए आज वो टाइम नहीं है कि सर बच्चा 12th कर ले फिर आप प्लान करें कि बच्चा आप IIT के लिए भेज दें या मेडिकल के लिए। तो अभी तो आपको बहुत प्री प्लान करके चलना पड़ेगा। तो आप मन बनाइए, पहले से ही स्टार्टिंग से बच्चे को तैयार करिए। और देखिए हम ना एक ही चीज़ कहते हैं, देखिए बहुत पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, आते ही पहले दिन उनका सवाल ये होता है, सर अब तो सुख ही आ गए, अब तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास कोई इसका जादू की पुड़िया नहीं, जादू की पुड़िया भी नहीं है, इसका कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। हाँ, तो वही है। मैं भी अपने टीचर से, हालांकि दीप्ति मैम से भी, मैं भी कभी पूरे बैच में ये नहीं पूछता हूँ कि मैम ये बच्चा निकलेगा नहीं निकलेगा। मैं हर दिन पूछता हूँ मैम इम्प्रूवमेंट है, हर दिन यही पूछता हूँ। और मैं टीचर्स को भी यही बोलता हूँ कि रिजल्ट आए ना आए वो पेरेंट्स को मैंने जवाब देना है, लेकिन मुझे हर दिन हर बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए। तो मेरा मोटिव है हम बच्चे को काबिल बनाएं, और जब ये बच्चे काबिल हैं तो आज ये सारे एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। तो ये वही लास्ट मैं आपसे बात पूछूंगा, कहूँगा आपके जो पहले के रिजल्ट हैं अभी तक सही हैं, ये 6 बच्चे हैं सही हैं, अगर कभी इन फ्यूचर गड़बड़ हो तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा सर। नहीं सर, वो बिल्कुल आप डिलीट कर दीजिए। अब मेरी क्योंकि बात जो मामला है वो एक्चुअल होना चाहिए। मेरी बात सुनिए, क्योंकि बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबल, मेरे पास आज भी सुबह सुबह रास्ते में कॉल आई है जी। मेरी बात बताइए जी, आपके सामने एग्जाम्पल है जी। हाँ बिल्कुल, तभी दिल करता है मेरे वीडियो। मेरी बात सुनिए जगदीप जी, जिस दिन रिजल्ट नहीं होगा ना जी, वो पेरेंट्स जो RIMC के लिए छोड़ने आते हैं, चाहे ये पेरेंट्स हैं, चाहे ये खुद गवर्नमेंट लेक्चरर हैं, खुद टीचर हैं, फादर भी मदर भी, तो इन्हें पहले ही पता है हर कोई यहाँ पे ना छान के आता है। ऐसा नहीं है सिर्फ सुखोई है, यहाँ 50 अकेडमियाँ हैं, तो हर कोई छान के आता है कि कहाँ से बच्चा निकल रहा है, तब आ तो यहाँ पे ना तो जब तक हमें पता है हम भी तभी तक हैं जब तक रिजल्ट है। जब रिजल्ट नहीं होगा तो ये बिल्डिंग है, ये कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ रिजल्ट एक है जिससे लोग हमारे से जुड़ते हैं। चलो देखो भाई, एक बड़ी सी बात, भाई यहाँ पे खड़ा है, छोटे भाई यहाँ खड़े हैं, इनके माँ बाप उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, चेहरे पे खुशी है सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे संतुष्टि है। और मेरे इस वीडियो को जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, जो भी सैनिक स्कूल, राई तो खैर चलो अच्छा है वो भी, और जितने भी बड़े बड़े RIMC हैं, अगर अपने बच्चों को कहीं पढ़ा रहे हैं तो 1 मिनट वेट करूंगा मैं सर। जगदीप भाई मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, मैं पेरेंट्स के लिए, ये खासकर पेरेंट्स के लिए है कि देखिए हर कोई बच्चा ना पढ़ाई के लिए नहीं बना है। आप ज़बरदस्ती बच्चे को फोर्स मत करिए जी। देखिए हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, हर कोई लता मंगेशकर नहीं बने। तो अगर एक और भी हम जो तैयारी कराते हैं, मैं अभी आपको पूरा कैंपस दिखाऊंगा। हम बच्चों को तैयारी कराते हैं आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के लिए। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट क्या है, जो कि 8 से 8 to 16 ईयर के बच्चों को लेता है। और अगर आपका बच्चा वहाँ पे चला जाता है, आपको लगता है कि आपका बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है स्पोर्ट्स में, अगर वो बच्चा ASI चला जाता है तो उनका क्या काम है, पहली चीज़ तो जिस दिन बच्चा ASI पहुंच गया पूरा खर्चा आर्मी उठाती है, और उसके बाद बच्चे को वो ओलंपिक के लिए तैयार करते हैं। जैसे आपके कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, और जितने भी बड़े बड़े प्लेयर निकले ये सारे ASI। हाँ, अमित पंघाल सब वो अमित पंघाल भाई ASI आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, हाँ ASI से वो करके निकले हैं। और इकलौते अमित पंघाल ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक उनका आया और जो डायरेक्ट ओलंपिक में सिलेक्ट हुए हैं। Am I right, सर? बिल्कुल बिल्कुल जी, जी। तो आपको के पास रास्ते बहुत हैं, सिर्फ पढ़ाई एक रास्ता नहीं है। आप लेकिन बच्चे को अच्छा प्लेटफॉर्म दीजिए। बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसे तैयार करिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC के लिए। बच्चा खेलना चाहता है तो आप उसे तैयार करिए ASI के लिए। तो अब हम ASI, हाँ मैं आपको पूरा ग्राउंड अभी सारा विजिट कराऊंगा जी। अभी मैं आपको तो भाई तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।